कम एंड फाइट विद मी। अब शेर को तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। आग बबूला हो जाना मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीमली एंग्री। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर अपने कान के पास पंजा मारा। पंजा, आई टोल्ड यू, पॉ, बिकॉज मक्खी उसको डिस्टर्ब कर रही थी। शी वॉज डिस्टर्बिंग हर नियर द ईयर। सो उसने अपने ईयर के पास पंजा मारा। अब मक्खी तो उड़ गई, बट वॉट हैपन कि उसके कान पर एक स्क्रैच आ गया। बिकॉज शेर के तो लंबे नेल्स होते हैं, शेर हैव नेल्स ऑल्सो। और जब उसने मक्खी को मारा, सो एक्चुअली मक्खी तो छोटी होती है साइज़ में, सो मक्खी उड़ गई, बट उसके कान पर उसका पंजा लग गया। मीन्स नेल्स से स्क्रैचेस आ गए एंड ब्लड वॉज कमिंग। उसको तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ और शेर को लगा, ओ माई गॉड, ये मैंने क्या किया। सो उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। अब क्या हुआ नेक्स्ट, मक्खी शेर की नाक पर बैठ गई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाक? नाक मीन्स नोज। नोज पर बैठ गई। शेर को और गुस्सा आया। शेर ने अपने पंजे को नाक पर स्क्रैच किया। मक्खी तो उड़ गई, अगेन मक्खी तो फ्लाई हो गई, लेकिन उसकी नाक, शेर की नाक पर एक स्क्रैच आ गया और उसमें से भी ब्लड आने लगा। तो अब शेर को और ज़्यादा गुस्सा हुआ, पेन भी होने लगा। फ्रॉम द ईयर ब्लड इज़ कमिंग एंड फ्रॉम द नोज ऑल्सो ब्लड इज़ कमिंग। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। Now Makhi was disturbing him fully. She was disturbing. Once she was sitting on शेर के ईयर पर, कान पर, then नाक पर, नोज पे, then next उसके माथे पर। माथा मीन्स होता है forehead. Then she sat on the forehead. उसने forehead पे मारा, वहाँ से भी ब्लड निकलने लगा, स्क्रैच हो गया। फिर उसके गाल पर, गाल मतलब होता है चीक्स। शेर ने गाल पर स्क्रैच किया, गाल से ब्लड आने लगा। तो कभी गर्दन पर, गर्दन मतलब होता है नेक, नेक से भी ब्लड आने लगा। फुल फेस पर उसका तो ब्लड हो गया और बहुत ज़्यादा पेन होने लगा शेर को। एंड ही वॉज सो मच इन पेन एंड एंग्री ऑल्सो। कितना डिस्टर्ब करती है मक्खी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब एंड में शेर को लगा, ये क्या हो रहा है, आई एम बीटिंग माई सेल्फ ओनली। मैं अपने को ही इतने सारे स्क्रैचेस मार रहा हूँ, ऑन द फोर हेड, ऑन द चीक, ऑन द नोज़, इतना सारा ब्लड आ रहा है, और मक्खी को तो कुछ नहीं हुआ। मक्खी इज फ्लाइंग ओनली, क्योंकि ये तो छोटी है साइज में। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर को इतना परेशान हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हुआ, वो थक गया, ही फेल्ट टायर्ड, और बोला, मक्खी बहन, मक्खी सिस्टर, प्लीज़ लीव मी अलोन, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं हारा मीन्स आई एम द लूज़र नाउ, तुम जीते, यू आर द विनर, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड, प्लीज़ मुझे छोड़ो, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को लगा, वाओ सी, मैंने तो शेर को हरा दिया, शेर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो शी फेल्ट सो मच प्राउड, जैसे कि वो है शेखीबाज। फिर वो आगे गई। उसे क्या मिला? एक हाथी। हाथी होता है एलिफेंट। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मक्खी को लगा कि शी इज़ द एक्चुअली रानी ऑफ द जंगल, क्योंकि शेर होता है जंगल का राजा। एंड शेर टोल्ड, यू आर द विनर,
प्लीज़ लीव मी अलोन। तो मक्खी को लगा ना आई एम द रानी, मैं तो क्वीन बन गई हूँ। तो उसने हाथी को बोला मुझे प्रणाम करो। प्रणाम मीन्स होता है लाइक नमस्कार करना किसी को। जैसे अगर आप किसी टीचर को देखो, किसी बड़े को देखो, यू शुड डू नमस्कार और गुड मॉर्निंग और विश समथिंग। तो एक छोटी सी मक्खी हाथी को, इतना बिग साइज हाथी को बोलती है कि मुझे प्रणाम करो। हाथी ने बोला वाई? सो शी टोल्ड क्योंकि मैंने तो शेर को हराया है। एंड शेर टोल्ड मी दैट आई एम सो टैलेंटेड, आई एम द विनर, मैं तो रानी हूँ। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी वॉज सो मच, वी कैन से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एनिमल, समझदार। समझदार होता है इंटेलिजेंट, दिमाग से स्मार्ट। हाथी को लगा ये मक्खी तो पागल है, शी इज़ मैड। छोटी सी मक्खी एंड शी इज़ टेलिंग शी इज़ द क्वीन ऑफ द जंगल, ये रानी है, ये तो रानी नहीं तो पागल है। तो उसको लगा आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद मीन्स वेस्ट नहीं करूँगा। ओके शी इज़ टेलिंग ना शी इज़ द क्वीन, ओके। उसने बोला प्रणाम करूँ, यू वॉन्ट मी टू विश यू, ओके ये लो नमस्कार कर दिया। तो हाथी ने उसको नमस्कार कैसे किया? सूंड ऊपर उठाकर। सूंड मीन्स ट्रंक, हाथी की लंबी सी ट्रंक होती है, तो उसने सूंड को ऊपर उठाया जैसे कि हाथी करते हैं। दैट इज़ द वे टू से नमस्कार बाय हाथी। तो हाथी ने कहा ये लो मैंने नमस्कार कर दिया, प्रणाम कर दिया, नाउ यू आर हैप्पी, ओके आई एम गोइंग। मक्खी फेल्ट सो गुड कि देखो आई एम एक्चुअली रानी। शेर ने भी बोला यू आर द विनर। हाथी ऑल्सो, उसने कहा कि ये लो मैंने तुम्हें तो नमस्कार कर दिया, आई एम सो स्ट्रांग। अब क्या हुआ, सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब ये सारा जो सीन था कि मक्खी ने हाथी को कहा मुझे प्रणाम करो और हाथी ने उसको प्रणाम किया, ये सब एक लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी होती है फॉक्स। नाउ वी नो कि फॉक्स इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर एनिमल, बहुत स्मार्ट, बहुत ही कनिंग, दिमाग से बहुत ही शार्प, वेरी शार्प। लोमड़ी ने यह सब देखा और लोमड़ी हंसने लगी, मंद मंद मुस्कुराने लगी, मीन्स बहुत ही स्लोली स्लोली स्माइल करने लगी, धीरे धीरे। मक्खी उसके पास गई। मक्खी वेंट टू हर एंड शी टोल्ड ओ लोमड़ी, अरे ओ फॉक्स, चल मुझे प्रणाम कर, यू ऑल्सो प्रणाम मी, डू नमस्कार, आई एम द क्वीन ऑफ द जंगल, मैं तो रानी हूँ, मैंने तो शेर को भी हरा दिया, मैंने तो विशालकाय हाथी, विशालकाय मतलब होता है, विशाल मीन्स साइज में बहुत बड़ा, हाथी होता है विशालकाय, कि मैंने विशालकाय हाथी को भी हरा दिया, आई एम सो स्ट्रांग, चलो मुझे प्रणाम करो। तो फिर लोमड़ी को लगा ओके मुझे तुझे प्रणाम करना है, ठीक है आई विल डू। बट लोमड़ी सो स्मार्ट, तो लोमड़ी ने एक ट्रिक लगाई। और वो ट्रिक क्या थी, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो ट्रिक क्या थी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो फॉक्स होती है लोमड़ी, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। क्लेवर मीन्स दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प, शी नोज़ ऑल द ट्रिक्स, कैसे किसी को पागल बनाना है, हाउ टू मेक समबडी फूल। तो लोमड़ी ने कहा कि आप तो धन्य हो, धन्य मीन्स यू आर ग्रेट, मक्खी रानी यू आर ग्रेट, यू आर सो ग्रेट।
लेकिन देयर इज़ अ मकड़ी, मकड़ी होती है स्पाइडर। वो जो स्पाइडर है ना, देयर यू कैन सी, वो जो स्पाइडर है ना आपको गाली दे रही थी। गाली होती है बैड वर्ड। दैट मकड़ी ना, शी इज़ टेलिंग यू बैड वर्ड्स अबाउट यू। तो आप जाकर ज़रा उसको पूछो, वाई शी इज़ टेलिंग लाइक दैट। आप तो रानी हो एंड शी इज़ टेलिंग बैड वर्ड्स अबाउट यू। यू शुड आस्क वाई यू आर टेलिंग लाइक दिस, और यू कैन गिव पनिशमेंट ऑल्सो टू हर। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। उसको गुस्सा आया मक्खी को। उसने सोचा, आई एम द शेखीबाज मक्खी, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ और ये मकड़ी स्पाइडर मेरे बारे में बैड वर्ड्स बोलेगी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो अब मक्खी ने कहा कि ओके, आई विल गो टू द मकड़ी और इसको तो मैं चुटकी बजाकर, चुटकी मीन्स व्हेन वी विल डू विद द फिंगर दिस साउंड विल कम लाइक दिस। तो इसको तो मैं चुटकी बजाकर ख़त्म कर दूंगी, आई विल फिनिश हर। इसको तो मैं फिनिश कर दूंगी, मार डालूंगी। शी इज़ टेलिंग बैड वर्ड्स अबाउट मी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। नाउ बेटा, यू नो दैट जो मकड़ी होती है स्पाइडर, वो रहती है एक वेब में। स्पाइडर का होता है वेब। वेब को हिंदी में कहते हैं जाल, जाल। तो जैसे ही मक्खी उड़ती उड़ती, फ्लाई करती करती मकड़ी के पास गई, तो वो तो जाल के अंदर फंस गई। शी वॉज कॉट इन द वेब। अब एक बार अगर वो जाल में फंसी है, जाल से शी वॉज नॉट एबल टू कम आउट। कैसे बाहर आए? शी डजंट नो हाउ टू कम आउट। वो तो फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब क्या हुआ? शी वॉज ट्राइंग टू कम आउटसाइड बट शी वॉज गोइंग इनसाइड द वेब। इनसाइड, जाल के अंदर 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 जाती गई एंड शी वॉज फुल्ली कॉट। जैसे कि आपको अगर कोई एक रस्सी विद अ रोप, रस्सी से बांध दे, आई विल टाई यू विद अ रस्सी, हाउ विल यू फील? यू विल फील सो इरिटेटेड। ऐसे ही वो जाल में फंस गई एंड शी वॉज लाइक, कोई मुझे बाहर निकालो, somebody get me outside, somebody take me outside। अंत में वह थक गई, हार गई। सो शी अंडरस्टूड, ओ माई गॉड, मैं कितनी बड़ी, आई एम फुलिश पर्सन आई एम। मुझे लगता था आई एम सो स्मार्ट, बट मैं तो फंस गई। Nobody is helping me. Why? Because nobody will help her, because she is not a good मक्खी। तो शेखीबाज मक्खी है। शेर के साथ how bad she did ना, उसकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आया। Nobody came। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। और लोमड़ी वॉज स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे स्माइल करने लगी और चली गई। और जो मक्खी थी वो उसी जाल में फंसी रह गई। शी वॉज कॉट इनसाइड एंड नोबडी केम टू हेल्प हर एंड शी वॉज क्राइंग, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो। एंड लोमड़ी चली गई। मकड़ी ऑल्सो, शी वॉज सीइंग कि ओ रानी, यू आर द रानी, नाउ सी नोबडी विल कम टू हेल्प यू। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई एंड शी अंडरस्टूड कि ये मैंने क्या किया। आई एम नॉट अ क्वीन, आई एम नो बडी एंड वी शुड नॉट डू लाइक दिस। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। समथिंग बैड विल हैपन विद अस ऑल्सो। जैसे कि इस शेखीबाज मक्खी ने शेर के साथ बुरा किया था। शी वॉज इरिटेटिंग हिम, उसको सोने नहीं दिया, कभी कान के पास, कभी नाक के पास, और उसमें से उसकी स्किन से ब्लड भी आने लगा। तो अब देखो एंड में, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, मक्खी के साथ भी बुरा हुआ। शी इज़ कॉट इनसाइड स्पाइडर के वेब में, मकड़ी के जाल में, एंड नोबडी इज़ कमिंग टू हेल्प। नाउ शी इज़ ऑल्सो फीलिंग सो बैड, परेशान है। तो हमें किसी को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए।
अदरवाइज़ हमारे साथ भी बुरा होगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। एंड लास्ट में द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ योगेश जोशी, जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। चलो, ये हमारी स्टोरी हुई ख़त्म। थैंक यू। कम एंड फाइट विद मी। अब शेर को तो